नमस्कार, आदाब। जुर्म की वारदातों के साथ अक्सर मैं आपके सामने हाजिर होता हूं दोस्तों, लेकिन जिस वारदात को या जिस कहानी को या जिस प्रेम कहानी को लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। इस कलयुग में जब आजकल हम ये देख रहे हैं कि पति पत्नी के खून की प्यासी है, उधर पति पत्नी को मार देता है, कभी दहेज के लालच में, कभी अवैध संबंधों में, समाज में इस तरह से जो समाज में एक खलबली सी मची हुई है, तो इसी समाज में आज के इस युग में हमें पति पत्नी का ऐसा प्रेम देखने को मिलता है कि जो पति पत्नी साथ जीने और मरने का वादा करते हैं, पति की एक्सीडेंट में अगर मौत हो जाती है तो पत्नी भी अपने आप को ख़त्म कर लेती है। इस प्रेम कहानी की सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि उनके प्रेम को देखकर लोग ये फैसला करते हैं कि चिता एक ही सजाई जाएगी और एक ही चिता सजाई जाती है और एक ही चिता पर उस पति पत्नी को जो आज के इस कलयुग में इस कदर प्रेम करने वाले थे, इतना सच्चा प्रेम करने वाले थे, एक साथ लिटा दिया जाता है और एक साथ उनकी चिता को आग लगाई जाती है। तो दोस्तों, कौन थी ये पत्नी जो आज के इस कलयुग में अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी, और कौन था वो पति जो अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत किया करता था, और कहाँ की है पूरी वारदात, जानेंगे पूरी वारदात। जी हाँ, पूरी वारदात उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के भरुआ थाने क्षेत्र के धोनिया गांव की है। धोनिया गांव में रहने वाला संदीप कुशवाहा, जिसकी उम्र तकरीबन 29 साल की थी, अपनी पत्नी से और अपने 3 बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। पत्नी और बच्चों के लालन पोषण के लिए वो दूसरे प्रदेश में जाकर, दूसरे जिले में जाकर वो नौकरी किया करता था और लंबे लंबे समय तक ओवर टाइम किया करता था। और अपने बच्चों को लेकर जो उसने ख्वाब अपनी पत्नी के साथ देखे थे, उन ख्वाबों को वो सच करना चाहता था। और उधर उसकी पत्नी थी जो अपने बच्चों पे बहुत ध्यान देती थी और अपने पति से बहुत मोहब्बत किया करती थी। और दोनों लोगों के प्रेम के किस्से पति पत्नी के मशहूर थे। कहीं ना कहीं लोग ये जानते थे कि ये पति पत्नी आज के इस कलयुग में एक आदर्श पति पत्नी के रूप में है। इस दीपावली पे संदीप ये फैसला करता है कि वो ये दीपावली अपने बच्चों के साथ बिताएगा और इसके लिए वो बाज़ार जाता है जहाँ पर वो नौकरी किया करता था। वहाँ से पत्नी के लिए बहुत सारी साड़ियाँ खरीदता है, कपड़े खरीदता है, बच्चों के लिए कपड़े खरीदता है और इसके अलावा अपने अड़ोसी और पड़ोसी और ख़ानदानियों के लिए भी वो बहुत सारे गिफ्ट लेकर आता है। और उसकी ये चाहत थी कि इस बार दीपावली वो अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ मनाएगा। और इसीलिए वो 23 अक्टूबर को छुट्टी लेकर अपने गाँव आ जाता है। और गांव पहुंचने के बाद वो अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को घुमाता है, फिराता है और उन्हें और मार्केटिंग कराता है। और इसके अलावा वो पड़ोसियों से और अपने रिश्तेदारों के लिए भी गिफ्ट खरीदता है और बहुत सारी खुशियों का वो इंतज़ाम कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच में दीपावली से पहले वो अपनी पत्नी से कहता है कि आज मैं अपने दोस्तों से मिलने दूसरे गाँव जा रहा हूँ। और यही कहकर वो मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट लिए निकल जाता है और वहाँ जाकर आगे जाकर उसकी गाड़ी फिसल जाती है और उसका सर सड़क पर लग जाता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। वहां पर राह चलता एक आदमी रुकता है, उसके मोबाइल को देखता है और मोबाइल से उसके घर पर फोन करता है और उसकी पत्नी को बताता है। जब पत्नी राम जानकी ये बात सुनती है तो वो घबरा जाती है, रिश्तेदारों को बुलाती है और अपने रिश्तेदारों के साथ वो घटना स्थल पर पहुंच जाती है। और घटना स्थल पर पहुंचने के बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है और सारे लोगों की मदद से उसको अस्पताल भेज दिया जाता है। और इस तरीके से उसका उपचार चलता है और ज़्यादा अच्छे उपचार के लिए उसे लखनऊ के ट्रामा सेंटर शिफ्ट कर दिया जाता है, लखनऊ के ट्रामा सेंटर भेज दिया जाता है, जहां पर जानकी ने दिन और रात एक कर दिए थे। वो अपने पति की सेवा और खिदमत करने में दिन रात लगा देती है, ना दिन देखती है, ना रात देखती है, ना नींद देखती है, ना थकान देखती है, और वो अपने पति की सेवा में लगी रहती है। और इसके बाद एक दिन अचानक उसके पति को, संदीप को, होश आ जाता है। और जब होश आता है तो वो अपनी भावनाओं पे काबू रखती है और काबू रखने के बाद अपने आंसुओं को छुपा लेती है और पूरी हिम्मत के साथ अपने पति की हिम्मत बंधाती है। वो ये कहती है कि सब ठीक हो जाएगा और कोई ऐसी परेशान होने की बात नहीं है। और इसके बाद परिवार वाले और अस्पताल वाले जानकी से ये बात कहते हैं कि अब राम जानकी तुम कुछ दिनों के लिए आराम कर लो, अब इसे होश आ चुका है, अब ये कुछ ही दिनों में सही होकर घर आ जाएगा। और इसके बाद बहला फुसलाकर जैसे तैसे कर वो राम जानकी को घर भेज देते हैं। और वो निश्चित होती है कि अब जब मेरा पति आएगा तो हमारे घर की अब पहले जैसी ही खुशियां हो जाएंगी। और यही सोचकर वो घर पे 2-4 दिन रहती है। और इसी बीच में एक दिन अचानक संदीप की सांस रुक जाती है
और वो ख़त्म हो जाता है। परिवार वाले इतना ज़्यादा घबराए हुए थे कि वो जानकी को ये खबर नहीं देना चाहते थे और वो पोस्टमार्टम करा देते हैं। पोस्टमार्टम के बाद वो जानकी को नहीं बताते, लेकिन गांव में जब शव पहुंचता है और जानकी जो अपने पति का इंतज़ार कर रही थी कि वो ठीक होके पहुंचेगा और वो फिर से अपने बच्चों के साथ वो ज़िंदगी गुजारेंगे, जब वो अपने पति की लाश देखती है तो परेशान हो जाती है। वो चीखती है, चिल्लाती है, वो ये कहती है कि हमने साथ और जीने और मरने की कसमें खाई थी, आप तो सही हो गए थे, अब आपको क्या हुआ, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए। और इस तरह की भावनाओं के साथ वो उससे बहुत सारी बातें करती है, शिकवा करती है। शाम को उसका अंतिम संस्कार होना था और उसी शाम के इंतज़ार में जब सारे लोग घर पे आए हुए थे, सारे मेहमान घर पे आए हुए थे उसके संस्कार में, संदीप के संस्कार में, तो उसके बाद कुछ समय के लिए वहाँ पर लाइट चली जाती है और लाइट जब जाती है और लाइट आती है तो जो सारे मेहमान घर पर थे, संस्कार में शामिल होने आए थे, वो अब क्या देखते हैं कि पेड़ से राम जानकी की लाश लटकी हुई है और वो फंदे पर झूली हुई है। उसको वो उतारते हैं और सबकी आंखें नम हो जाती हैं। उसके बाद वो उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम के बाद जब राम जानकी की लाश घर पर आती है, उसका शव घर पर आता है, तो पहले से ही एक शव उसके पति का, संदीप का था वहाँ पर, और उसके बाद पत्नी का भी शव था। गांव के लोग जब इस घटना को देखते हैं, इस मंजर को देखते हैं, लोगों के दिल दहल जाते हैं और लोग कांप जाते हैं और लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इस कलयुग में, आज के इस कलयुग में जब हम चारों तरफ ये देख रहे हैं कि इतना संयम नहीं बचा है लोगों के अंदर कि वो अपनी पत्नी से मोहब्बत कर सकें, अपने पति से मोहब्बत कर सकें। कभी पत्नी को पति दहेज के लिए मार दे रहा है, कहीं अवैध संबंधों में पत्नी कुछ कर दे रही है, और एक यहाँ का मंजर था कि अगर पति जिंदा ना रह सका तो पत्नी ने भी अपने आप को ख़त्म कर लिया। दोस्तों, जैसे पुराने ज़माने में सती प्रथा होती थी, सती प्रथा में या तो ज़बरदस्ती उसको उसके शव पर लिटा दिया जाता था या वो अपनी मर्जी से लेट जाती थी, लेकिन ये उस वक्त की एक कुप्रथा ही थी, यही बात हम कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने राम जानकी का जो प्यार और पति के लिए अपने जो प्रेम देखा, उस प्रेम ने भी हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या दोस्तों, आज के इस कलयुग में भी कोई पत्नी अपने पति से इतना ज्यादा प्रेम कर सकती है कि अगर पति जीवित ना रह सके किसी कारणों से तो वो भी अपने आप को जिंदा नहीं रख पाएगी। दोस्तों, आज के इस कलयुग में आपने पति पत्नी का जो ये प्रेम देखा, जो ये पूरी सच्ची घटना सुनी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं या आप अपने क्षेत्र की किसी घटना से हमें अवगत कराना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शुक्रिया, धन्यवाद।